मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं क्रोध के बारे में आपसे बात करूंगा कि क्रोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके क्या उपाय हैं कि क्रोध ना आए। इस संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। तो मित्रों, एक बात मैं आपको कॉमन बताना चाहता हूं कि क्रोध तभी आता है जब आप बेहोश होते हैं। यह आपको बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन ये बात मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि क्रोध हमारे भीतर तभी आता है जब हम बेहोश होते हैं। अब बेहोश कैसे होती हैं, कौन सी बेहोशी की मैं बात कर रहा हूँ? देखिए मित्रों, हमारा जो ये मन है, हमारे भीतर जो मन है, वो कोई भी कार्य अगर उसको देते हैं तो वह उस कार्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक नक्शा बना लेता है अपने भीतर कि मुझे इस ढंग से काम करना है और इस ढंग से उस कार्य को पूरा करना है। वह नक्शा बनाता है, वह अपने लक्ष्य तक के नक्शा बना लेता है। जैसे आपको यदि कोई काम दिया कि आपको मार्केट में जाकर के सब्जी लानी है, यदि यह कार्य दिया तो आप अपने भीतर, मार्केट को आप जानते हैं, आप अपने भीतर एक नक्शा बना लेंगे, मुझे इस तरह से जाकर के मार्केट में जाना है और मुझे सब्जी लानी है। अब आपके मन ने ये नक्शा तय कर लिया। अब आप जब रोड पे निकलेंगे तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे कौन सी सड़क में मुड़ना है, कौन सी सड़क में मुझे आगे टर्न करना है, क्या करना है, क्योंकि आपके भीतर नक्शा तय है पहले से और वो टारगेट भी तय है जहाँ आपको जाना है। तो आप जब सड़क में चलेंगे तो आप उसको होश पूर्वक नहीं चलेंगे। आप होश से ये नहीं देखेंगे मुझे इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, इस तरह से आप नहीं देखेंगे। सड़क को नई तरीके से नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके खांचे में, मन के खांचे में सब कुछ फिट है। और फिट है तो मन आराम से क्या है कि अब अपने विचारों में खोया हुआ, कहीं खोया हुआ भी वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ आपको सब्जी लानी है, जिस दुकान पर। तो इस तरह से मन हर चीज़ के हमारे नक्शे फिट कर लेता है। जब भी उसको कोई लक्ष्य दिया जाता है, कुछ नक्शे फिट कर लेता है, और नक्शे इसलिए फिट कर लेता है ताकि वह नक्शे में चलते वक्त वह आराम से बेहोशी पूर्वक भी चल सके। तो ये जो हमारा जीवन का पैटर्न है, वो सारा का सारा पैटर्न इसी ढंग से है मित्रों कि हम एक बेहोशी में, एक नींद जैसी स्थिति में जीवन को जीते हैं और मन उसमें आराम पाता है। तो मन इसलिए आराम पाता है कि मन पहले से नक्शे तय कर लेता है और फिर उसको पता है इस ढंग से चलना है, उसका काम समाप्त। अब होश रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई भी काम करते हैं, आपको यदि कोई कार्य के लिए आपको कुछ लिखना है, पढ़ना है, तो आपके भीतर ये तय है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, फिर बस उस हिसाब से आप करते जाते हैं और मन उसमें थोड़ा आराम पाता जाता है। तो एक लय बन जाती है, एक भीतर एक धारा बन जाती है कि इस ढंग से चलना है। उस धारा को मन एडॉप्ट कर लेता है कि इस ढंग से मुझे चल करके इन कार्यों को करना है। इस धारा को, ये जो बेहोशी की धारा है, जहाँ होश रखने की अब जरूरत नहीं है, सारा उसको पता है, इस बेहोशी की धारा में हम जब भी लगे रहते हैं और अचानक इस बेहोशी की धारा में कोई व्यवधान आता है, कोई रुकावट आती है और ये नक्शा टूटता है, ये धारा टूटती है, तब हमें क्रोध आता है। वो जो रुकावट की ऊर्जा है, अचानक जो तोड़ती है ऊर्जा को, जहाँ हमारी दो रास्ते अलग अलग होते हैं और बीच में एक अवरोध आता है, उस अवरोध में हम क्रोध में आ जाते हैं। एकदम से हमारी ऊर्जा जो बनी हुई थी, एक धारा में चल रही थी, उसमें रुकावट आने से वो ऊर्जा लड़खड़ा करके, उखड़ करके, बाधित होकर के हमारे भीतर एक अलग रूप में प्रस्तुत होती है, जिसे हम क्रोध कहते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी आप कुछ खोए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक से कोई बच्चा आ जाता है, आपको हल कह देता है, या आपको कुछ टेबल में मार देता है, या कुछ भी कर लेता है, या पत्नी गाली दे देती है, पत्नी कुछ कह देती है, अचानक आपकी जो धारा चल रही है, अंतरधारा, उसमें कहीं भी रुकावट आ जाती है। उस रुकावट के कारण जो आपके व्यवधान आता है, उसमें जो ऊर्जा बनती है, वह ऊर्जा क्रोध के रूप में प्रस्तुत होती है। तो क्रोध क्या है, ये समझने के लिए ज़रूरी है कि एक जो बेहोशी की स्थिति है, जिस पर हम आराम से चल रहे हैं, बिना कुछ श्रम के जिस अंतरधारा में चल रहे हैं, उस अंतरधारा की रुकावट ही क्रोध है। तो क्रोध तो आ जाता है, उसमें ऊर्जा उठ जाती है, वह अंतरधारा टूट जाती है,
अंतर्द्वार टूटने से हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि हमारी बेहोशी टूटती है, हमारी नींद टूटती है, इस कारण से हमें पीड़ा होती है। मन हमेशा बेहोशी और नींद में रहना चाहता है। मन का स्वभाव है कि मन हमेशा बेहोशी और नींद में रहना चाहता है, तो उसमें जो रुकावट डालती है उस कारण से क्रोध आता है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? तो मित्रों, एक ही चीज़, इसका मार्ग जो है वो है कि हम जीवन में, अपने जीवन में जितना हो सके, जितना संभव हो सके, अपने होश को हम मजबूत करें। अपने होश को हम क्या है कि ज़्यादा गहरा करें। कम से कम समय में हम बेहोशी में रहने की कोशिश करें, खोए खोए कम से कम रहें। जैसे हम बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो हर वक्त मेरे भीतर एक होश भी रहना चाहिए कि मुझे क्या कर रहा हूँ। मेरा हाथ हिल रहा है तो मुझे हाथ के प्रति ध्यान रहे कि मेरा हाथ हिल रहा है। मेरी आवाज़ में बोल रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, तो शब्दों के प्रति मेरे थोड़ी अवेयरनेस रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यदि ये अवेयरनेस साथ साथ चलती रहेगी और कोई रुकावट आएगी तो वो रुकावट भी इस अवेयरनेस के साथ जुड़ जाती है, फिर बाधा नहीं देती। बाधा बेहोशी में आती है, नींद टूटने से बाधा आती है, बेहोशी टूटने से दर्द होता है। होश में कभी भी दर्द नहीं होता, क्योंकि होश में वैसे ही हम ऑलरेडी बेहोशी और नींद में नहीं है। तो बेहोशी और नींद में नहीं है, होश में है, तो यदि कोई रुकावट डालेगा तो ये रुकावट भी साथ साथ ही शामिल हो जाएगी इस प्रक्रिया में। और कोई रुकावट डालेगा, उस प्रक्रिया में शामिल हुई, फिर हमें ध्यान हुआ कि हाँ ये बच्चा आया, इस तरह से बात हुई, इस तरह से रुकावट आई, वो चला भी गया, अब वापस मैं पुनः उस स्थिति में आ जाऊँ, इतनी अवेयरनेस रहेगी। तो अवेयरनेस जब भी रहती है तो क्रोध नहीं आता है, ध्यान रखना। क्रोध हमें तभी आता है जब हम बेहोश होते हैं। तभी तो कहते हैं क्रोध में कुछ पता ही नहीं चला क्या हो गया, मेरे को खुद को ही पता नहीं मैंने इतना कैसे कर लिया, इतनी गाली कैसे दे दी, इतना झगड़ा कैसे कर लिया। अब हम कहते हैं अक्सर कि क्रोध में ऐसा कैसे हो गया, कारण यही है कि उस समय हम बेहोश थे, हमें खुद को ही पता नहीं था। लेकिन यदि हम होश में हो और हमें एक एक क्षण का पता हो, एक एक पल का पता हो, तो फिर वह बेहोशी की जो स्थिति है वह नहीं आएगी। कोई अंतर्धारा बनेगी ही नहीं तो वो टूटेगी कैसे? अंतर्धारा बेहोशी में ही बनती है कि हम किसी टारगेट को पूरा करने के लिए हमने पहले से ही नक्शे बना लिए अपने भीतर और हम बेहोशी में ही उसको पूरा कर रहे हैं। तो होश मित्रों क्रोध को तोड़ता है। क्रोध को समाप्त करने का एक ही उपाय है कि आपके जीवन में होश ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपकी हर क्रिया में होश हो। आप जो भी करें होश से करें। आप बैठें तो होश से बैठें, ध्यान रहे कि मैं बैठा हूँ, कुर्सी मेरे नीचे है। आप चलें तो होश से चलें, जैसे आप चल रहे हैं तो आपको पता हो एक एक कदम का कि आप चल रहे हैं, आपको पता हो। बोलें तो आपको पता हो कि मेरे भीतर से शब्द निकल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता हो, मैं होशपूर्वक बोलूँ। हाथ हिला रहे हैं तो होशपूर्वक हिलाएं, खाना खा रहे हैं तो होशपूर्वक खाएं कि मैं इस तरह से खाना खा रहा हूँ। स्नान कर रहे हैं तो होशपूर्वक करें, पानी की बूंदें पड़ रही हैं, मैं स्नान कर रहा हूँ, मेरे शरीर में स्पर्श हो रही हैं। सब चीज़ों को जितना आप होशपूर्वक करते जाएंगे, आपके भीतर से क्रोध धीरे धीरे जीवन से विदा होने लगेगा और एक होश की एक आपके भीतर ऊर्जा पैदा होगी जो शांति लाएगी और आनंद लाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।